हेलो चैंपियंस, साइंस के बोर्ड एग्जाम में आपको ये अगर पता है कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है तो आपके लिए अच्छे मार्क्स लाना और भी आसान हो जाता है। बाकी तो खेल आंसर प्रेजेंटेशन का है, तो मैं इस वीडियो में आपके लिए हेल्प कर रहा हूं ये बताकर कि चैप्टर वाइज आपका क्या वेटेज रहने वाला है इस साइंस के बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको भी पता है कि इस बार जो पैटर्न बदला है उसमें आपका जो साइंस का बोर्ड एग्जाम है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए बायोलॉजी का जो 80 मार्क्स की थ्योरी आएगी आपके साइंस की, उसमें वेटेज कितना है 30 मार्क्स का, है ना, क्योंकि थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का है। उसमें बायो का जो सेक्शन ए का जो वेटेज है वो 30 मार्क्स का है। बाकी सेक्शन बी केमिस्ट्री 25 मार्क्स और सेक्शन सी फिजिक्स 25 मार्क्स, तीनों को ऐड करोगे बन जाएंगे आपके 30 मार्क्स। ठीक है, ये तो पहले ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, मार्क्स वाइज सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्शन वाइज मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। लेकिन अब चैप्टर वाइज भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी सेक्शन ए का, तो सेक्शन ए में बायो के 5 चैप्टर है आपके सिलेबस में। अब इसमें अगर मैं एवरेज मार्क्स देखूं तो लाइव प्रोसेस से सबसे ज्यादा 8 मार्क्स का आएगा, ये एवरेज वैल्यू है। 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, लेकिन एवरेज लेकर 8 मार्क्स का चल रहा हूं। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 मार्क्स का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 7 मार्क्स का, और हेरिडिटी 5 मार्क्स का, और अवर इन्वायरमेंट 4 मार्क्स का। क्लियर, हो सकता है हेरिडिटी 4 मार्क्स का है, अवर इन्वायरमेंट 5 मार्क्स का आ जाए, है ना। तो ये एवरेज वैल्यू है। तो अब आपको इससे पता लग गया कि ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है ना। लेकिन ये जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है अवर इन्वायरमेंट तो बहुत ईजी है। क्लियर, तो है तो कम मार्क्स का लेकिन इसको कवर करना आसान है ना। तो बायोलॉजी का ये चैप्टर वाइज हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन बी केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 8 मार्क्स का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज बाकी हर चैप्टर में होता है। जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हो तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है ना। तो अगर आप यहाँ पढ़ लेते हो अच्छे से तो यह वाला टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा, है ना। क्लियर, तो 8 मार्क्स का वेटेज है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। एसिड बेस एंड सॉल्ट 6 मार्क्स का, है ना। मेटल एंड नॉन मेटल 6 मार्क्स का, ये हो सकता है बढ़ जाए, है ना, 6 की जगह 7 आ जाए, 8 आ जाए। अगर ये 8 गया तो ये कम हो जाएगा। क्लियर, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो एवरेज आता है वो 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लो, पहला चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पहला चैप्टर अच्छे से कर लिया, है ना, तो आपका मैक्सिमम मार्क्स तो पहले चैप्टर से ही कवर होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं किसकी, फिजिक्स की। फिजिक्स के अगर देखा जाए तो फिजिक्स में आपके 4 चैप्टर हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो लाइट, क्योंकि लाइट से एमसीक्यू भी बन सकता है, लाइट से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, तो 9 मार्क्स का लगभग फिजिक्स के लाइट चैप्टर से आएगा। फिर ह्यूमन आई चैप्टर 3 मार्क्स, मैक्सिमम 4 मार्क्स, है ना। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स का। क्लियर, यानी कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ये 2 हाई वेटेज चैप्टर हैं आपके फिजिक्स पे सेक्शन सी में। और जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इससे लगभग 6 मार्क्स का आपका बनेगा। टोटल ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 25 मार्क्स। तो ये है आपका चैप्टर वाइज वेटेज। इस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो अगले 2 दिन में भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, है ना। और बाकी आपकी मदद के लिए मैं टेलीग्राम पर हूं, तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। और रिवीजन के लिए मैंने एक ब्रह्मास्त्र बनाया है, वो है मेरा साइंस का चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स, है ना। और ये चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पर मैं दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं, पहले हैंड रिटन नोट्स देख लो। ये देखो लाइव प्रोसेस का हैंड रिटन नोट्स, है ना। फिर ये देखो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का हैंड रिटन नोट्स। अगर आप एनसीईआरटी की जगह इस हैंड रिटन नोट से पढ़ोगे तो 10 से 15 मिनट में एक एक चैप्टर निपटा सकते हो। और ऐसा कोई थ्योरी नहीं है जो साइंस एनसीईआरटी में हो और मेरे हैंड रिटन नोट्स में ना हो। मैंने साइंस के एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स, सारे कंसेप्ट्स मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में डाल रखे हैं। लेकिन आपको बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी, मेरे हैंड रिटन नोट से आपका कंप्लीट एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो अगले 2 दिन में यही तो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, कम समय में रिवीजन और मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब आप ये हैंड रिटन नोट्स कहाँ ले सकते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पर आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, साइंस विद राघवेंद्र सर। और यहाँ मैंने बहुत सारे गिव अवे भी दिए हैं और यहाँ मैंने जो है हैंड रिटन नोट्स की लिंक भी डाल रखी है। क्लियर, और उस हैंड रिटन नोट्स की लिंक से आप ये हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। और उसके लिए आपको लिंक, ये देखा हैंड रिटन नोट्स का लिंक है, इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहां जाना है, कोड अप्लाई करना है,
क्लियर? यहां जाना है, कोड अप्लाई करना है रघु K10, है ना? कोड क्या अप्लाई करना है? कोड अप्लाई करना है रघु K10, और आपको ये हैंड रिटेन नोट्स क्या करना है? ले लेना है, ठीक है? और ये हैंड रिटेन नोट्स आपको लेस देन 49 में ही मिल जाएगा, है ना? लेस देन 49 रुपीज में ही मिल जाएगा। क्लियर? तो अभी जाइए लिंक के थ्रू, टेलीग्राम पर जो हैंड रिटेन नोट्स की लिंक है उसके थ्रू जाइए और आप इस हैंड रिटेन नोट्स को ले लीजिए, ठीक है? और जो इसकी प्राइस है बहुत नॉमिनल है, मतलब 49 के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना? और मैंने आपको चैप्टर वाइज प्लानर बता दिया है। अब आपको बस इसी प्लानर को फॉलो करके अपने सारे चैप्टर को कवर करने हैं। थैंक यू सो मच।